पाकिस्तान। अच्छा। और एक जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 10 लाख है जनाब अली, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं ये 10 लाख हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं। बिल्कुल और सिर्फ नौजवान नहीं, इसमें बुढ़े बापे भी हैं, माइया भी हैं बीच में। तुसी लोगों ने गांधी अड्डा कीता है। 10 लाख। अब मुझे ऑनेस्ट यकीन, आई डोंट बिलीव इट, जैसे वो 4 लाख का ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स हैं। जाहिर सी बात, जिस कुरान में कई बार जिहाद के बारे में लिखा हुआ है, जिस कुरान में कई बार गला रेतने की बात कही गई है, जिस कुरान में ये बताया गया है कि कोई अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ना माने तो उसका गला रेता जा सकता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन पर, ऐसे सिनेरियो पर अगर पाकिस्तान के 10 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है तो इसमें वो जरूर विधवा की तरह रोएंगे और छाती पीटेंगे रुदाली की तरह, जरूर रोएंगे। हमारे भारत के जो धर्म के ठेकेदार है वो भी छातियां पीट रहे हैं। हमारे भारत में जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार है, जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, जिनकी दाढ़ी में तिनका जो कई बार चुनते रहती हूँ, वो भी छातियां पीट रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत में 1,35,780 एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया सनातन की तरफ क्यों आ गई आप जानते हैं? क्योंकि सनातन शांति का संदेश देता है, सनातन भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का संदेश देता है और दुनिया में छा गया है। अब दुनिया समझ गई है कि सनातन से सारी दुनिया एक साथ जुड़ सकती है, रह सकती है। इसका घर इतना बड़ा है। और इस्लाम के साथ क्या कहानी है आप जानते हैं? नाजिया बहन खुद बता रही हैं कि जिसने इस्लाम छोड़ा उसकी गर्दन काट दो, जिसने इस्लाम को बुरा कहा उसको मार डालो, लड़ाइयां करते रहो, कत्लेआम है। कौन ऐसे धर्म में रहेगा दोस्तों? आज बहुत से लोग मुसलमान वो इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो कुरान का अभी तक तो अरबी फारसी में थी ना, तब तक तो झेल लिया लोगों ने, लेकिन जैसे जैसे इसका तर्जुमा होता जा रहा है ना, ट्रांसलेट होती जा रही है, लोग पढ़ते जा रहे हैं, जो पढ़ते जा रहे हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। और धीरे धीरे इसको अब देखिएगा, जितनी तेजी से ये फैला था उतनी तेजी से ये खत्म हो जाएगा। आपका क्या विचार है कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। में आखिरी सर्वे हुआ था दुनिया में इल्हाद के हवाले से, गैलप का 2012 के हिसाब से 2% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो मुल्हिदीन है। ये गैलप का सर्वे था, लेकिन उन्होंने फिर रिवाइज करके ये नंबर 1% पे ले गए, जिसका मतलब है 10 लाख। तो ये गैलप के सर्वे की बात करें, ये 2012 में, उसके बाद नहीं हुआ। तो जरा सुनिए ये मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं। बड़ा रो पिटाए, लुटे गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद ये सर्वे ही नहीं किया गया। 2012 आज से 11 साल पहले की उस सर्वे के मुताबिक दुनिया की 13% आबादी मुल्हिद हो चुकी है। 2012 की बात में बता रहा हूं। अब इस वक्त जो अगर आपके सामने एक फिगर रखना चाहूं, जो रखने का तो हिम्मत भी नहीं हो पाती बाहर, और मोहतरम अमीर मोहतरम भी उसका तस्करा अपनी बयानात में कर चुके हैं, एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और एक जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 10 लाख है जनाब अली, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं ये 10 लाख हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं। बिल्कुल। और सिर्फ नौजवान नहीं, इसमें बुढ़े बापे भी हैं, माइया भी हैं बीच में। तुसी लोगों ने गांधी अड्डा कीता है। 10 लाख। अब मुझे ऑनेस्ट यकीन, आई डोंट बिलीव इट, जैसे वो 4 लाख का ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स हैं। और ये जो है ये भी रजिस्टर्ड अकाउंट है। 10 लाख, अगर 10 लाख रजिस्टर्ड है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एथियस्ट और एथियस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, अब इसके 10 लाख 1 मिलियन लोग। ओए ओए ओए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब इस्लाम के मानने वाले ही इस्लाम की मौत की दुआ मना रहे हैं, इसलिए मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने 4 लाख की बात कही थी, तब के आंकड़े मुझे पता थे। 10 लाख वाले मुझे आपने बताए। जो मैंने सुना है वो फैक्ट फिगर है। और जाहिर सी बात, जिस कुरान में कई बार जिहाद के बारे में लिखा हुआ है, जिस कुरान में कई बार गला रेतने की बात कही गई है, जिस कुरान में ये बताया गया है कि कोई अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ना माने तो उसका गला रेता जा सकता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन पर, ऐसे सिनेरियो पर अगर पाकिस्तान के 10 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है तो इसमें वो जरूर विधवा की तरह रोएंगे और छाती पीटेंगे रुदाली की तरह, जरूर रोएंगे। हमारे भारत के जो धर्म के ठेकेदार है वो भी छातियां पीट रहे हैं। हमारे भारत में जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार है, जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, जिनकी दाढ़ी में तिनका जो कई बार चुनते रहती हूँ, वो भी छातियां पीट रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत में 1,35,780
180 एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और जो पहले कभी दीन की दावत दिया करते थे आज भी वो दावत दे रहे हैं, पर इस्लाम से रूबरू कराने के लिए दावत दे रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने इस्लाम छोड़ा। कभी दीन की दावत दिया करते थे मस्जिदों में और मदरसे में ये बताने के लिए कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, और जब इस्लाम को पढ़ लिया समझ लिया तब अब दावत दे रहे हैं कि इस्लाम की बदसूरती क्या है। अब मैंने क्योंकि बदसूरत कहा है तो अब कुछ लोग कहेंगे बहुत बड़ी चुड़ैल है, ऐसा कर दी वैसा कर दी। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए इस्लाम में असली सही बुखारी की एक हदीस है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ऊंट का मूत पीने से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो अगर ऊंट का मूत पीते हैं तो उनकी सेहत अच्छी होती है और ये जायज भी है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये सही बुखारी बोल रहे हैं। और हम पाकिस्तान के अश्लीलता के सबसे बड़े सरदार तारिक जमील बोल, तो ये तारिक जमील ही है ना, ये तारिक मसूद ये बोल रहा है और इसके नीचे असली सही बुखारी का वो भी। तो इस हदीस की बेस पे बाज़ फुक़हा इसके कायल हैं कि ऊंट का पेशाब हलाल है और बीमारी में पिया भी जा सकता है। तो अब भैया नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के ऊंट का मूत पिए, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के अश्लीलता का बाजार खोलें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के 72 वर्जिन हुरों की वर्जिनिटी चेक करे पजामा खोल करके, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के 5-6 साल की बच्ची से निकाह करें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के 4 शादी और सेक्स टॉय रखें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि हम अपने रोल मॉडल को 12 बीवियों के नाम से याद करें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि हम जिहाद के नाम पर दूसरों का गला रहते, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि निकाह मुत्ता के नाम पर हम सेक्स प्लेजर करें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि हम अपनी बेटियों को अनपढ़ जाहिल रखें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि मेरी बेटियों का हलाला हो, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि हिजाब के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का काम हो हलाला के नाम पर। तो ये पढ़े लिखे लोग अब नहीं चाहते। पढ़े लिखे लोगों का एक ही दीन, एक ही ईमान और एक ही मकसद हो चुका है शिक्षा। और पाकिस्तान में जिस तरह से बदतमीजी और बेहूदगी और बेशर्मी हो रही है, इनको ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर और हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान की बात मैं कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा कचरे का ढेर है, पाकिस्तान एक ऐसा डस्टबिन है, पाकिस्तान एक ऐसा पोटी का पॉट है जहां पर हाफिज सईद को वजीर आजम बनाने की बात चल रही है, हाफिज सईद को। और कुछ लोग बेशरम, कुछ लोग नामर्द बैठ करके बोलते हैं हम क्यों देंगे हाफिज सईद को, मत देना, तेरा अब्बा है, तेरी अम्मा के साथ सोया था तो क्यों देगा अपना अब्बा भारत को, ये तो पता ही है हमें कि क्यों देगा तू तेरा अब्बा। हाफिज सईद और हाफिज सईद का बेटा, आप सोचो, कैबिनेट मंत्री बनेगा, आने वाले वक्त में वो बनेगा पाकिस्तान का वजीर आजम, हो सकता है बन जाए। और उसने क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में कि वो इस्लामिक वेलफेयर कंट्री बनाएगा। भैया और कैसा इस्लामिक बनाओगे? बिल्कुल ठीक कह रही है नाजिया बहन। दोस्तों अब और इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेगा वो इस्लामिक स्टेट बना के, जाहिलों को जिहादी बना दिया, जगह जगह गले काटते फिर रहे हैं, जगह जगह लोगों को मौत बांटते फिर रहे हैं। आपने कभी सुना है पाकिस्तान में प्यार बटाओ? आपने कभी सुना है पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत लोगों ने की हो? कौन करता है? जाहिलों को जिहादी तो बना ही दिया इन्होंने। अब बात यह है कि जिस जगह भी जाते हैं वहां जाके और गंद फैलाते हैं। दुनिया इनसे परेशान आ चुकी है, इसीलिए लोग दुखी हो के इस्लाम छोड़ रहे हैं। दोस्तों बहुत दुखी हो चुके हैं वो इस्लाम से, क्योंकि उनको पता लग गया है कि ये इस्लाम जो है ये झूठ के ऊपर बना हुआ है, ये गलत बता के बनाया हुआ है, लोगों को बेवकूफ बना के बनाया हुआ है, डरा के बनाया हुआ है और लालच दे रखी है 72 हुरों की। जो जाहिल है वो तो चक्कर में फंस जाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो कभी भी नहीं फंसेगा दोस्तों, वो छोड़ता ही जाएगा। ठीक कह रही है नाजिया बहन। आप क्या कमेंट्स बताइएगा, आप क्या कहते हैं? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।